बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम। दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन सनत के हवाले से जो हॉट फेवरेट इशू है वो है असम्बलिंग प्लांट। इसी सिलसिले में असम्बलिंग प्लांट और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में दोनों एसोसिएशन के नुमाइंदे और हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदों के दरमियान गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद में मुज़ाकरात किए गए, जिसके तहत एसोसिएशन के नुमाइंदों ने जो $50,000 फ़ीस रखी है उसको $5,000 पे करने का मुतालबा किया, जिस पे हुकूमत पाकिस्तान के जो नुमाइंदे थे उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया और कहा कि ये नहीं हो सकता। इत्तला के मुताबिक $30,000 पे मामलात तय हो जाएंगे। इसी तरह उनका दूसरा बड़ा मुतालबा था कि जो बेनिफिट यहाँ दिए जा रहे हैं पाकिस्तान में आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर, उससे ज़्यादा बेनिफिट दिए जाएं, क्योंकि हमने वहाँ पसमानदा इलाकों में फैक्ट्रीज़ लगाई, उन्हें वहाँ लोगों को रोज़गार दिया और उसको तरक्की में अपना किरदार अदा किया, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान के जो नुमाइंदे पैदावार और सनत के थे उन्होंने कहा कि जनाब ये नहीं हो सकता, पाकिस्तान में जो पॉलिसी चलेगी वही जम्मू आज़ाद कश्मीर में भी चलेगी और वही बेनिफिट जो यहाँ हासिल है असम्बलिंग प्लांट के तहत वही वहाँ दिए जाएंगे। दोस्तों, असम्बलिंग प्लांट यहाँ पर तेज़ी के साथ दरख्वास्तें आ रही हैं, लोग उसमें जो है दिलचस्पी ले रहे हैं और हुकूमत की जानिब से ये भी बता दिया गया है कि एक असम्बलिंग प्लांट में जो है वो एक ही प्रोडक्ट्स, कोई भी ब्रांड आप उसको असम्बलिंग कर सकते हैं। दूसरों के अहकामात और दूसरों के आर्डर्स जो है जो दिए गए हैं, मुख्तलिफ़ डिस्ट्रीब्यूटर्स मुख्तलिफ़ ब्रांड को रखते हैं या मुख्तलिफ़ कंपनियां मुख्तलिफ़ अपने ब्रांड रखती हैं, वो नहीं तैयार कर सकती। एक प्लांट के अंदर एक ही ब्रांड असम्बल किया जा सकता है। अगर किसी ने मिसाल के तौर पे क्यू के लिए हैं तो इसका मतलब है कि सिर्फ क्यू ही असम्बल्ड होगा, उसमें दूसरी ब्रांड असम्बल्ड नहीं हो सकेगी। लेकिन इसमें एक और जो है फार्मूला रखा गया है कि एक प्लांट जो असम्बलिंग प्लांट नस्ब किया जाएगा उसमें ABCD कैटेगरी, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर बना लिया जाए तो उसमें 4 डिस्ट्रीब्यूट करके 4 ब्रांड बनाए जा सकते हैं। उसकी वजह हुकूमत की तरफ से यह है, एक में मल्टी ब्रांड्स को असम्बल नहीं किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि प्लांट फिर बनना जो है वो कम कर देंगे लोग और रोज़गार के मौके कम हो जाएंगे। ऑर्डर्स वो देगा, अपनी पसंद पे ऑर्डर लेके दे सकेगा, मनमाने रेट भी हो जाएंगे उससे। तो लोगों को मौका मिलना चाहिए, पाकिस्तान में तरक्की का सफ़र जारी रहना चाहिए। दुनिया भर में इंपोर्ट पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जो नुक्ता नज़र है वो कम किया जाए और एक्सपोर्ट पे ज़्यादा किया जाए। तो हम हुकूमत की कहना ये है कि हमारी पॉलिसी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करें कि पाकिस्तान चीज़ बनाएं और पाकिस्तानी चीज़ें ख़रीदें। दूसरी जानिब एक इसी से लिंक खबर है, बड़ी खबर है कि हुकूमत के जो मामलात चल रहे हैं उसमें पाकिस्तान में एक एक मल्टीनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हैं पाकिस्तान के मशहूर और एक सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स वाले डिस्ट्रीब्यूटर हैं। इन दोनों के दरमियान एक मुआहदा तय होने जा रहा है, जिसके तहत कोरिया की मारूफ ब्रांड जो है, दुनिया की मारूफ ब्रांड को पाकिस्तान में असम्बलिंग के सनत में लाया जाएगा और पाकिस्तान में वो तैयार की करके पाकिस्तान भी और पाकिस्तान के बाहर भी एक्सपोर्ट की जा सकेगी। अब देखना है ये मुआहदा कब तय पाता है। इन दोनों के दरमियान दोनों तय कर रहे हैं, बहुत बड़ा प्लांट लगाने का मंसूबा है और उसके तहत कोरिया जो दुनिया की मारूफ ब्रांड है कोरियन, उसको पाकिस्तान में असम्बलिंग करने का प्रोग्राम है। हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, वज़ीर पैदावार सनत हम्माद अज़हर और दीगर लोग ये कह चुके हैं बार बार कि पाकिस्तान के दरवाज़े खुले हुए हैं बैनुल-अक़वामी ब्रांड्स के लिए।
وہ آئیں یہاں تیار کریں، اور تیار کر کے جس طرح ویتنام چھوٹا ملک ہے اس کے باوجود وہ بہت سارے برانڈ تیار کر کے دنیا بھر میں ایکسپورٹ کرتا ہے، اور حالیہ دنوں میں جو معاملات ہیں اس کے تحت طے یہ کیا گیا ہے کہ مزید اس میں بین الاقوامی برانڈ میں ایکسپورٹ جو کریں گے اس میں بھی ڈیوٹی کی شرح امید کی جا رہی ہے کم کی جائے گی۔ اب دوسری خبر پہ جانے سے پہلے آپ سے پھر دوبارہ درخواست ہے کہ اپنی آواز کو مضبوط کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کی آواز لمحوں میں دنیا بھر میں پہنچ سکے۔ چینل سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور خاص طور پہ کمنٹس کیجیے۔ آپ کا جو بھی مسئلے مسائل جو ہیں ہمیں آگاہ کیجیے، واٹس ایپ نمبر پہ، یا اس پر بھی آپ رائے دے سکتے ہیں اپنی۔ دوسری خبر یہ ہے کہ دنیا کی معروف برانڈ ایل جی کوریا کی جو ہے اس کو پاکستان میں نگینا انٹرپرائز نے، نگینا جو ڈسٹریبیوٹر ادارہ ہے اس نے اس کے حقوق ہوم اپلائنسز کے لے لیے ہیں، جس کے تحت وہ پاکستان میں فی الحال جو ہے وہ 3 چیزیں مارکیٹ کر دی گئی ہیں، جس میں سے واشنگ مشین ہیں اور 2 اشیاء اور بھی ہیں، لیکن نیا سال جو شروع ہوگا اس کے تحت جو ہے ایل ای ڈی ہے، ریفریجریٹرز ہے، اور واشنگ مشین ہیں، اور بھی دیگر جو اس کی برانڈز ہیں وہ پاکستان میں بھی اسمبلڈ ہوں گی اور امپورٹ بھی کی جا سکیں گی۔ اس بات کا اعلان جو مارکیٹنگ سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے ہیڈ ہیں جمشید صابر صاحب نے یہ اطلاع دیتے ہوئے کہا۔ جمشید صابر صاحب مختلف ایل جی کے حوالے سے مختلف دوروں میں ان کے ساتھ منسلک رہے ہیں، اور تین جو حصے ہیں اس کے پاکستان میں ڈسٹریبیوشن کے ان کے ساتھ منسلک بھی رہے۔ اسی طرح اکبر خان جو ان کے چیئرمین ہیں نگینا کے، وہ اس سے قبل بھی کئی ڈسٹریبیوشن کے حقوق رکھ چکے ہیں اور ان کا وسیع تجربہ ہے ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک چلانے کا۔ امید کی جا رہی ہے ایل جی جو کوریا کی معروف برانڈ ہے، دنیا کی ایک اپنی ورت رکھتا ہے، اس کو پاکستان میں انٹروڈیوس تو خیر پہلے سے ہی ہے، مزید اس کی ترقی میں اپنا فعال کردار ادا کریں گے، اور پاکستانیوں کو کم دام میں بہتر کوالٹی کی واشنگ مشین ہے، ریفریجریٹرز ہے، ہوم اپلائنسز، اے سی ہیں، خاص طور پہ اے سی کے بھی کیونکہ سیزن آ ہی رہا ہے، اے سی بھی ہاتھ کے ہاتھ آپ کو نیکسٹ ایئر کی ابتدائی دنوں میں اویلیبل ہوں گے پاکستان میں تیار کیے ہوئے، تو جس کی وجہ سے اس کی قوت خرید ایل جی کی بڑھے گی، تو وہیں پاکستانیوں کو بہتر کوالٹی کے کم دام کی اشیاء جو ہے وہ دستیاب ہو سکیں گی۔ بہت شکریہ، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔